कुल या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह व ला नुश्रिक बिही शैआ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मा कान अल फहशु फी शैइन क़त्तु इल्ला शाना, जिस चीज के अंदर बेहयाई आ जाए तो वो उसे ऐबदार बना देती है। वला कान अल हयाउ फी शैइन क़त्तु इल्ला ज़ाना, और जिसके अंदर हया आ जाए तो हर चीज को खूबसूरत बना देती है। हयादारी ये हर खैर की कुंजी है, और बेहयाई ये हर शर का दरवाजा है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान के बहुत ज्यादा शाखें, 70 से ज्यादा शाखें, और उनमें सबसे आला जो शाख है वो तौहीद है। ला इलाहा इल्लल्लाह, कलिमा हक, कलिमा तौहीद, ये सबसे आला शाख है। जो इसकी गवाही देगा वो ईमान वाला होगा, और वो ईमान के सबसे आला दर्जात पर फाइज होगा, क्योंकि उसने ईमान के सबसे आला दर्जे की गवाही दी। और फरमाया वल हया शुअबतुन मिन शुअबिल ईमान, और हया ये ईमान के शाखों में से एक शाख है। हया जिस कदर ज्यादा होगी ईमान भी उसी कदर ज्यादा होगा, और हया जिस कदर कम होगी ईमान भी उसी कदर कम होगा। हजरात व ख़वातीन इस्लाम, हया दीन इस्लाम की एक अजीम खसलत, इबादुर रहमान के अजीम सिफात में से एक सिफत, और ये ईमान का एक अहम जुज हिस्सा है। हया वो खसलत है जो ईमान वालों को अच्छाई की तरफ उभारती है, और बेहयाई और मुनकरात से रोकती है। हया दर हकीकत मुश्तक है, यानी निकला है हयात से, जिंदगी से। जिस कदर हमारा दिल जिंदा होगा उसी कदर हमारे अंदर हया पाई जाएगी, और जिस कदर हमारा दिल मुर्दा होगा उसी कदर हमारे अंदर बेहयाई पाई जाएगी। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मन क़ल्ला हयाउहु क़ल्ला वरउहु, जिसके अंदर जिस कदर हया कम होगी उसके अंदर तक़वा उसी कदर कम होगा। वमन क़ल्ला वरउहु माता क़ल्बुहु, और जिसके अंदर तक़वा कम होगा उसका दिल मर जाएगा। इससे मालूम हुआ कि हमारी जिंदगी हमारे हया के साथ जुड़ी हुई, हमारी हयात ये हमारी हया के साथ जुड़ी हुई। अगर हमारा दिल मर जाए तो हमारे अंदर बेहयाई आएगी, और अगर हम जिंदा दिल इंसान हैं तो फिर उसके अंदर हया का होना लाजिम है। हया ये सरापा खैर है, यानी खैर ही खैर इसके जरिए आता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल हयाउ खैरुन कुल्लुहु, और एक रिवायत में फरमाया अल हयाउ कुल्लुहु खैर, हया सारी के सारा खैर है। और एक रिवायत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल हयाउ ला याती इल्ला बिखैरिन, हया के जरिए खैर ही खैर आता है। जिस इंसान के अंदर जिस कदर हया होगी उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खैर रखा है, और उसके जरिए खैर ही निकलेगा, उसके जरिए कोई शर नहीं आएगा। जैसा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल हयाउ कुल्लुहु खैर, हया सारा का सारा खैर है। हया ये ईमान का हिस्सा है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान के बहुत ज्यादा शाखें, 70 से ज्यादा शाखें, और उनमें सबसे आला जो शाख है वो तौहीद है। ला इलाहा इल्लल्लाह, कलिमा हक, कलिमा तौहीद, ये सबसे आला शाख है। जो इसकी गवाही देगा वो ईमान वाला होगा, और वो ईमान के सबसे आला दर्जात पर फाइज होगा, क्योंकि उसने ईमान के सबसे आला दर्जे की गवाही दी। और फरमाया वल हया शुअबतुन मिन शुअबिल ईमान, और हया ये ईमान के शाखों में से एक शाख है। हया जिस कदर ज्यादा होगी ईमान भी उसी कदर ज्यादा होगा,
और हया जिस कदर कम होगी ईमान भी उसी कदर कम होगा। हया और ईमान ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल हया वल ईमानु कुरिना जमीअन, हया और ईमान ये एक दूसरे से मिले हुए हैं, इन दोनों को जोड़ दिया गया है। फइदा रुफिअ अहदुहुमा रुफिअ अल आखर, अगर एक उठ जाए तो दूसरा अपने आप उठ जाता है। यानी अगर किसी के अंदर ईमान खत्म हो जाए तो उसके अंदर हया खत्म हो गई, किसी के अंदर हया खत्म हो गई तो उसके अंदर ईमान खत्म हो गया, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ है, ये एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। देखें आप, जो बेईमान है उसके अंदर हया नहीं होती, अल्लाह का खौफ नहीं होता, लोगों के मामलात में हया नहीं होती, बेहयाई में वो आम होते हैं। लेकिन जिसके अंदर ईमान होता है और उसके ईमान की जिस कदर मजबूती होती है वो हया में भी उसी कदर मजबूत होता है। इसीलिए हया ये एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। हया दीन इस्लाम के एक अजीम खुसूसियात में से खुसूसियत है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिकुल्लि दीनिन खुलुकन व खुलुकुल इस्लामी अल हया, हर दीन का एक खसलत होती है। यानी हमसे पहले जितने भी मज़ाहिब गुजरे हैं उनके अंदर एक खसलत हुआ करती थी, खुसूसियत, एक इम्तियाजी खुसूसियत हुआ करती थी, और दीन इस्लाम की इम्तियाजी खुसूसियत हया है। दीन इस्लाम की इम्तियाजी खुसूसियत हया है, जो अल्लाह ताला ने इस उम्मत मुस्लिमा को, मुसलमानों को अता फरमाई। लिहाजा इसका एहतमाम करना, इस हया की हिफाजत करना हमें से हर एक के लिए जरूरी है। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। हयादारी अहले ईमान को जन्नत में ले जाती है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान से है, वल ईमानु फिल जन्नह, और ईमान जन्नत में दाखिल होने का सबब है। और फरमाया, वल बदाउ मिनल जफा वल जफाउ फिन नार, और बेहयाई जुल्म व ज्यादती है, और जुल्म व ज्यादती इंसान को जहन्नम में ले जाती है। हया दो तरह के हैं, एक है जिबिल्ली और दूसरा है कसबी। जिबिल्ली यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस हया को हमारे अंदर रखा है, फितरी तौर पर, फितरी तौर पर इंसान के अंदर वो हया पाई जाती है। जैसा कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को कहा था कि फलां दरख्त के करीब ना जाना, जन्नत के एक दरख्त के करीब ना जाना, लेकिन शैतान ने उन्हें गुमराह किया, वसवसे में डाल दिया और वो जन्नत के करीब चले गए, उस दरख्त के करीब चले गए और उनका लिबास उतर गया, तो वो जन्नत के पत्तों से अपनी शर्मगाह को छुपाने लगे। किसने कहा था कि इनको छुपाना है? किसी ने नहीं कहा था। वो उनके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फितरी तौर पर रखा था कि ये ऐसे आज़ा है जिनका छुपाना ये अल्लाह ताला ने हमारी फितरत में रखा है, तो ये फितरी हया है। अशज अब्द कैस से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना फीका खसलतैनि युहिब्बुहुमुल्लाह, तुम्हारे अंदर दो ऐसी खसलतें हैं जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहब्बत करता है। उन्होंने पूछा, क्या अल्लाह ताला ने मेरे अंदर ये पैदाइशी तौर पर रखा है या मैंने इसको हासिल किया है? तो उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर ये रखा है पैदाइशी तौर पर, यानी अल्लाह की जानिब से ये तुम्हारे लिए एक नेमत है। तो उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जबलनी अला खुलुकैनि युहिब्बुहुमुल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह ताला की हम्द व सना है, अल्लाह ताला के लिए तारीफें हैं जिसने मेरे अंदर ये दो खसलतें रखी है जिससे अल्लाह उसके रसूल मोहब्बत करते हैं। इमाम रजब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जान लो अन्नल हया नौआनी, हया की दो किस्में हैं। एक है वो जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर फितरी तौर पर रखी है, और दूसरी खसलत है जिसे हम हासिल करते हैं। वो कैसे हासिल होगी? इल्म के जरिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत के जरिए, उसकी अजमत को जानकर,
उसकी इताअत के जरिए, उसके खौफ अपने दिलों में पैदा करके। ये हया कब आएगी? जब हम इल्म हासिल करेंगे, अल्लाह की मारिफत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मारिफत, दीन की मारिफत। जब हम जिस कदर दीन का इल्म हासिल करेंगे, उसी कदर हमारे अंदर ईमानी हया हमारे अंदर ज्यादा होगी। और जिस कदर हम इल्म से दूर होंगे, अल्लाह की मारिफत से दूर होंगे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मारिफत से दूर होंगे, दीन इस्लाम की मारिफत से दूर होंगे, उसी कदर हमारे अंदर बेहयाई आते जाएगी। लिहाजा हमें से हर एक को चाहिए कि हम वो इल्म हासिल करें जिसके अंदर हमारे अंदर हया को पैदा करती है, और उन उलूम और फनून से दूर रहे जिसके अंदर कोई खैर नहीं और जो बेहयाई की तरफ मिली जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को हयादार बनाए और बेहयाई से हमारे नौजवानों की, हमारे बहनों की, हमारे बच्चों की हम तमाम की हिफाजत फरमाएं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। हज़रात व ख़वातीन इस्लाम, हया जिस कदर ज्यादा होगी, उसी कदर इंसान अच्छाई के, नेकी के कामों को अंजाम देगा, और जिस कदर हया कम होगी, उसी कदर वो बुराई की तरफ माइल होगा, बुराई के कामों को अंजाम देगा। आज हमारे माशरे पे अगर हम नजर दौड़ाएं, अगर हम देखें, चाहे वो बाजार हो, चाहे वो पब्लिक प्लेसेस हो, पार्क्स हो, या फिर रोड हो, जहां पर बेहयाई आम हो चुकी है। ये चीज हर एक पर वाज़े है, कोई तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं है। आप इन चीजों का अपने आंखों से मुशाहिदा कर रहे हैं कि आज नौजवान लड़के और लड़कियों का क्या हाल है। खुसूसन सोशल मीडिया ने मुसलमानों को जो उभारा है, मुसलमानों को जो हाईलाइट किया, बतलाया है कि आज मुसलमान लड़कियां किस कदर बेहयाई का शिकार है। कैसे वो गैरों के साथ, मुसलमान के साथ जो कि उसके लिए अजनबी है, वो तो हराम ही है, लेकिन वो गैर मुस्लिम के साथ बेहयाई के काम करते हुए पकड़ी जा रही है। इसकी गीरत कहाँ चले गई? इसकी हया कहाँ पर मर गई? ये क्यों इतने बेहया हो गई? ये तो अलग चीज है। तालीमी इदारे भी इन बेहयाई से महफूज नहीं है। जहां पर तालीम दी जाती है, स्कूल्स, मदारिस, कॉलेज, ये सब के सब जो कि हया सिखलाई जाती थी, यहाँ पर आज ये भी बेहयाई के मराकिज बन चुके हैं, बेहयाई के मराकिज बन चुके हैं। और इसी तरह जो कंपनियां होती है, जो काम करने के मुकामात होते हैं, वहां पर भी बेहयाई आम हो चुकी है। मर्दों और खवातीन का इख्तिलात, एक दूसरे से बात करना, बेपर्दगी के साथ घूमना, बेफजूली की बातें एक दूसरे के साथ करना, ये सब के सब बेहयाई आम हो चुकी है। और यही चीज इंसान को जिना की तरफ, अल्लाह की नाफरमानी की तरफ ले जा रही है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने अंदर हया को पैदा करें और अपनी औलाद को भी हया की तालीम दें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मा कान अल-फहशु फी शैइन क़त्तु इल्ला शानह। जिस चीज के अंदर बेहयाई आ जाए तो वो उसे ऐबदार बना देती है। वला कान अल-हयाउ फी शैइन क़त्तु इल्ला ज़ानह। और जिसके अंदर हया आ जाए तो हर चीज को खूबसूरत बना देती है। हयादारी ये हर खैर की कुंजी है, और बेहयाई ये हर शर का दरवाजा है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हया जिसके अंदर होगी वो उसको खूबसूरत कर देती है। एक इंसान देखें, सूरत और शक्ल में उतना खूबसूरत नजर नहीं आएगा, लेकिन उसको खूबसूरत बनाने वाली चीज उसके अखलाक है, उसकी हया है।
उसका किरदार और उसका गुफ्तार है। और उसके दूसरे मुकाबले में एक इंसान खूबसूरत है, एक लड़की खूबसूरत है, एक बच्चा खूबसूरत है, लेकिन बद अखलाक है, बेहया है, बदकलाम है। तो खूबसूरत रहने के बावजूद इस इंसान की नजर में वो बदसूरत नजर आता है, क्योंकि उसको बदसूरत करने वाली चीज उसके अखलाक, उसकी हया है। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बेहयाई इंसान की खूबसूरती को निकाल देती है और हया इंसान के अंदर खूबसूरती को डाल देती है। लिहाजा हकीकी खूबसूरती इंसान की हया और इंसान के अच्छे अखलाक है, और हकीकी बदसूरती इंसान के बद अखलाक और उसकी बेहयाई है। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, इज़ा अराद अल्लाहु बिअब्दिन हलाकन नज़अ मिन्हुल हया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे को हलाक करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, तो उससे हया को निकाल लेता है। फ़इज़ा नज़अ मिन्हुल हया तल्क़हु लम तल्क़हु इल्ला मक़ीतन, जब वो अल्लाह ताला उससे हया को निकाल लेता है तो अल्लाह से ऐसे मुलाकात करता है कि अल्लाह उससे नाराज होता है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश नहीं होता जब वो मरता है। तो अल्लाह ताला जिसे हलाक करना चाहता है, जिसे बर्बाद करना चाहता है, जिसके साथ अल्लाह ताला खैर का इरादा नहीं करता, तो उसके अंदर से हया को अल्लाह ताला खींच लेता है। नसअल्लाहु सलामत वल आफिया। हज़रात व ख़वातीन इस्लाम, हया किन से? हया अल्लाह रब्बुल आलमीन से। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तहियु मिनल्लाहि हक़्क़ हया, तुम अल्लाह से कमा हक़ वो हया करो। साहबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन ने फरमाया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम अपने रब से हया करते हैं, इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, हया वो है कि तुम अपने सर की हिफाजत करो और अपने सर से जुड़ी हुई सारी चीजों की हिफाजत करो। हमारे सर से क्या क्या चीजें जुड़ी हुई है? हमारा चेहरा, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी जबान, इन तमाम की हिफाजत करना अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी से। हमारी निगाहें उसी चीज की तरफ देखना जिससे अल्लाह राजी होता हो, और उनसे अपनी निगाहों को फेर लेना जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज होता हो। हमारे कान वही चीजों को सुने जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी होता हो, और उन तमाम बेहयाई की बातों से, गानों से, म्यूजिक से, फहिश चीजों से अपने कामों को रोक लेना, उनकी तरफ तवज्जो ना देना जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज होता हो। हमारी जबान की हिफाजत, इस जबान से अल्लाह का जिक्र हो, कुरान की तिलावत हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्दो सना हो, खैर की बातें हो, बेहयाई की बातों से अपनी जबान को रोके रखे, अल्लाह की नाफरमानी से अपनी जबान को रोके रखे, अल्लाह को नाराज करने वाली वो तमाम बातों से अपने आप को रोके रखे। और फरमाया कि पेट और उससे जुड़ा हुआ सारी चीजों की हिफाजत, यानी इस पेट के अंदर हलाल ग़िज़ा हो, इस पेट के अंदर किसी यतीम का माल ना हो, इस पेट के अंदर किसी से छीना हुआ माल ना हो, किसी से धोखे से कमाया हुआ माल ना हो, इस पेट की हिफाजत और इससे जुड़ी भी सारी चीजें। और फरमाया कि मौत को, जो कि लज्जतों को खत्म करने वाली है, हड्डियों को बोसीदा करने वाली है, उसको याद करो। और दुनिया की ज़ेब और ज़ीनत, दुनिया की ऐश और इशरत को छोड़ दो। अगर ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे अंदर पाई जाएगी, तभी तुम कमा हक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से हया करने वाले होंगे। आज मैं और आप गौर करें, क्या ये सारी चीजें हम करते हैं, या इनमें से कुछ चीजें हम करते हैं? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए और इस पर इस्तिकामत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करना चाहिए। अगर नहीं है तो आज इसी जुमे में तौबा कर कर उठें, और जो हदीस अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हया के ताल्लुक से सहाबा को समझाई है, जो भी आपने सुना है उस पर अमल करने का अज़्म कर ले, तभी हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से कमा हक़ हया करने वाले होंगे। जुमे का मकसद भी ये होता है कि मेरी और आपकी इस्लाह। जुमे का मकसद ये कोई रस्म नहीं है कि जुमा के दिन गुस्ल करें, आ जाए, बैठ जाए और आधा घंटा खतीब की खुतबा सुन ले और फिर चले जाए और मन मानी जिंदगी गुजारे। नहीं, जुमा का मकसद मेरी और आपकी इस्लाह है। ये अजीम दिन है जिसमें हम किताब और सुन्नत को सुनते हैं, अपने ईमान को ताज़ा करते हैं,
और उस पर अमल करने की हम फिक्र करते हैं, इस फिक्र से हर जुमा को आए। मेरी और आपकी फिक्र यही होना चाहिए कि आज मैं जुमे में जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बातें सुनूंगा, जो अहादीस, जो कुरानी आयत में सुनूंगा, उस पर मेरा अमल होगा। इस नियत से जुमा के दिन अपने घर से निकले। देखे फिर मेरी आपकी इस्लाह कैसी होती है। आज इतने जुमा हो रहे हैं, इतने खुतबात हो रहे हैं, उलमाए किराम इतने खुतबात दे रहे हैं, लेकिन मेरी और आपकी इस्लाह नहीं हो रही। वजह क्या है? क्योंकि हम इस्लाह की नियत से नहीं सुनते, अपने तज़किया की नियत से नहीं सुनते। अल्लज़ीना यस्तमिऊना अल-क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसनह उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह उलाइका हुमुल अलबाब। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग बात को गौर से सुनते हैं और अहसन तरीके से उसकी पैरवी करते हैं, यानी नियत क्या है कि मैं जो सुनूंगा उस पर अमल करूंगा, ये नियत अगर हमारी है तो अल्लाह ताला ने फरमाया यही लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला हिदायत देगा, और यही लोग हैं जो अक्लमंद है। उलाइका हुमुल अलबाब, यही लोग अक्लमंद है। मतलब ये है कि अक्लमंद वो है जो किताब और सुन्नत को सुने और उस पर अमल करे। तो इसका बरखिलाफ क्या हुआ? बेवकूफ वो है जो किताब और सुन्नत को सुने लेकिन मन मानी जिंदगी गुजारे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अक्लमंदों में शामिल करे, किताब और सुन्नत को सुनकर उस पर अमल करने वाला बनाए। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत में सबसे ज्यादा हयादार थे। साहबे किराम अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशद्द हयान मिनल अज़राई फी क़िदरिहा। अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम इस कदर हयादार थे, यानी एक कुंवारी लड़की जिस कदर हयादार होती है, उस जमाने की बात चल रही है। इस जमाने में कुंवारी लड़कियों का हाल क्या है ये हर कोई जानता है, इल्ला माशा अल्लाह जिनकी तरबियत अच्छी हुई है, जो खवातीन, जो लड़कियां अल्लाह उसके रसूल से डरने वाली है, वो उनकी बात नहीं चल रही यहाँ पर। साहबे किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन ने फरमाया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुंवारी लड़की से ज्यादा हयादार थे। और आपके हया को कैसे पहचाना जाता? फरमाया वकाना इज़ा करिहा शयअन अरफनाहु फी वजही। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी चीज को नापसंद करते तो आपके चेहरे से हम पहचान लेते कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसको नापसंद कर रहे हैं। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हया थी कि आप अगर कोई ऐसी बात सुनते, ऐसा काम देखते जिसके असरात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे से साहबे किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन पहचान लेते थे। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हया थी। आज हमारे भी बहुत से दोस्त होते हैं जिनके साथ हमारा उठना बैठना होता है, कोई नमाज नहीं पढ़ता, हम उसके साथ रहते हैं। क्या कभी हमारे चेहरे पर बल आया? हम ऐसे दोस्तों के साथ रहते हैं जो गाली गलौज करते हैं, जो बेहयाई की बातें करते हैं, जो बुराई की बातें करते हैं, जो अल्लाह की नाफरमानी की बातें करते हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की बातें करते हैं। हम उनके साथ उठते बैठते हैं। कभी हमारे चेहरे बदले? कभी हमारे दिलों के अंदर कोई तकलीफ महसूस हुई कि ये मेरा दोस्त जो मेरे साथ रह रहा है वो अल्लाह उसके रसूल का नाफरमान है? अगर है तो आपके अंदर हया है, मेरे अंदर हया है। अगर नहीं है और हम उसके साथ खुश दिली के साथ रहते हैं, उसकी नाफरमानी पर भी हम सब्र करते हैं और उसका साथ देते हैं, तो हमसे बड़ा बेहया कोई नहीं है। हमसे बड़ा बेहया कोई नहीं है। हजरात व ख़वातीन इस्लाम, हया किन चीजों में नहीं होनी चाहिए? हया किन चीजों में नहीं होनी चाहिए? सबसे पहले हुसूल इल्म हासिल करने में हया नहीं होनी चाहिए। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है अंसार की औरतें क्या ही बेहतरीन औरतें हैं। दीन के तफक्कुह, दीन की समझ हासिल करने में हया उनके माने नहीं है। यानी अंसार की औरतें आके अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से औरतों के खुसूसी मसाइल पूछा करती थी। तो इस बात पर आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अंसार की औरतों की तारीफ की और कहा कि हया, हालांकि औरतें के अंदर हया होती है, मर्द के मुकाबले में ज्यादा होती है, लेकिन उन जो औरतों के खुसूसी मसाइल है उनका इल्म हासिल करने में भी अंसार की औरतें शर्माती नहीं थी। इसीलिए आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि ये औरतें बड़ी बेहतरीन औरतें हैं जो दीन का इल्म हासिल करने में हया इनके माने नहीं है। लिहाजा
इल्म हासिल करने में हया नहीं करना चाहिए, चाहे वो मर्द हो या औरतें हो, नौजवान हो या बच्चियां हो, लड़कियां हो। इल्म हासिल करने में हया नहीं करना चाहिए, बल्कि उलमा से खुलकर, अपने उस्ताद से खुलकर सवाल करना चाहिए। इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ला यतअल्लमु मुस्तहियन वला मुतकब्बिरुन, यानी हया करने वाला और तकब्बुर करने वाला कभी इल्म हासिल नहीं कर सकता। जिसके अंदर ये दो चीजें होगी, हया इल्म के मुकाबले में और तकब्बुर इल्म के मुकाबले में, तो ऐसा शख्स कभी इल्म हासिल नहीं कर सकता। इसी तरह अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर में हया नहीं होनी चाहिए। यानी आप अगर किसी के अंदर बुराई देखें तो फौरन उसे रोकना चाहिए, इसमें हया नहीं करना चाहिए। इन अल्लाह ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह ताला हक से हया नहीं करता, अल्लाह ताला खुलकर बयान करता है हक को। और इसी तरह भलाई का काम देने के, हुक्म देने के लिए भी हया नहीं होनी चाहिए। तो ये ऐसी मुकामात है जहां पर हमें हया नहीं करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम के अंदर हयादारी को पैदा करें, गैरत को पैदा करें, बेहयाई से हमारे नौजवानों की, हमारे बहनों की, हमारे खवातीन की, हम सब की हिफाजत फरमाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम के अंदर ईमान को पैदा कर दें। हमें जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमाएं, जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाएं, जो नौजवान, जो लोग माश की तलाश में, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को किताब और सुन्नत पर कायम रखे, ईमान पर, इस्लाम पर कायम रखे। मौत दे तो ईमान और इस्लाम की हालत में मौत दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।